Good morning, students. Today we will discussing about the Ampere's circuital law. So, according to Ampere's circuital law, it states that the line integral of magnetic field around any closed path in free space is equal to mu naught times the total current passing through any surface enclosed by the closed path. Okay? तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्लोज लाइन इंटीग्रल आ गया ये साइन मैग्नेटिक फील्ड बी आ गई बी डी ए लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ. ओके, तो उसको प्रूव करेंगे अब हम. सो अकॉर्डिंग टू ओम एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव टू प्रूव VDL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. ओके, सो हमने ये प्रूव करना है. सो उसमें कंसीडर करेंगे कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई. तो एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, लेट आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एज कंसेंट्रिक सर्कल. तो ये कोई कार्डबोर्ड ले लिया, इसमें एक वायर क्रॉस कर रहे हैं इसमें से जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है. तो बच्चे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स. कंसेंट्रिक रिंग्स रिंग की फॉर्म बनती है. कंसेंट्रिक रिंग्स पहला रिंग बनेगा, फिर दूसरा रिंग बनेगा, फिर तीसरा रिंग बनेगा. तो उसमें से हम कोई एक रिंग लेके चलेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वायर-साइड लॉ लेट अस सपोज दैट एक्स एंड वाई this is the small current element, small a is the radius. okay, पहले हम r ले रहे थे तो r की जगह हम लेंगे small a. so this is the direction of magnetic field. तो उसको हम लिख सकते हैं according to White-Savart law. according to White-Savart law B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर. वैसे क्या होता था, यहाँ पे R होता था, बट यहाँ पर रेडियस A ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आई अपॉन A. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. लेट एक्स वाई इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ द लूप ऑफ लेंथ DL. DL एंड B आर इज इन द सेम डायरेक्शन. जैसे आपके पास ये रिंग है तो DL की डायरेक्शन भी ये आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी. ओके, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सो वी कैन कैलकुलेट B वेक्टर डॉट डी वेक्टर. हम कैलकुलेट करेंगे पहले, इसको हम लिख सकते हैं अगर सेम डायरेक्शन आ रही है तो इसके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री. BDL कॉस को 0 डिग्री. सो BDL कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1. दिस इज इक्वल टू BDL. सो वी हैव टू प्रूव B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब हमारे पास आएगा इसका इंटीग्रल लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर. दिस इज इक्वल टू ये बी डी एल के इक्वल आया था. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन A इंटू 2L. सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A. 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 पाई A बचेगा यहाँ पे इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A. अब DL जैसे अब मैंने बताया था DL इज स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ दिस रिंग. सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई A, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो 2 पाई A आ जाएगा, 2 पाई A से 2 पाई A कैंसल. सो वी हैव B vector dot DL vector is equal to mu naught I. So this is the proof of Ampere's circuital law. Okay. Now next is the limitation of Ampere's circuital law. Number 1, it is not a universal law. It cannot be used to find the magnetic field at the center of current carrying loop. जिसे हमने पहले White-Savart law में यूज किया था, तो करंट कैरिंग लूप को हमने सेंटर पे निकाला था, उसका कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है
इट डील्स विद अ स्टडी करंट ओनली। तो 2 पॉइंट्स इसके, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। नंबर 2, इट डील्स विद ओनली स्टडी करंट। तो स्टडी करंट किसके लिए चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है स्टडी करंट होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। Now our next topic is magnetic field due to a current carrying circular wire of infinite length। अब वायर लेके चलेंगे, इसकी infinite length लेनी है, इसमें हमने magnetic field कैलकुलेट करनी है। So there are 3 cases in this case। इसमें आया, let us consider a circular wire of infinite length। Let small a is the radius of the wire and I is the current flowing through loop। So due to this current, magnetic field is produced। इसमें हम consider करेंगे अब, let us suppose that this is a circular wire। सर्कुलर वायर कंसिडर करेंगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर। ओके, सर्कुलर वायर हमने कंसिडर कर ली, ये एक्सिस आ गई इसकी। सो लेट अस सपोज दैट स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ दिस वायर। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। नाउ वी आर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो सेंटर में एक्सिस में इसके आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी इस साइड डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल इज सेम। ओके, इन दिस केस सो देयर आर 3 केसेस। नंबर 1, पहले करेंगे केस 1। पहले आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर। आउटसाइड द वायर करेंगे, ऑन द सरफेस ऑन द वायर करेंगे और इनसाइड द वायर करेंगे। सो लेट अस सपोज ए पॉइंट P1 एट डिस्टेंस स्मॉल r। P1 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने P पॉइंट पे लिया है। सो लेट अस सपोज दैट स्मॉल r इज अ रेडियस ऑफ दिस डॉटेड सर्कल। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ DL एंड B इज सेम। BL और B और DL की डायरेक्शन जो है बाहर की हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, क्या आएगा एम्पियर सर्किट लॉ से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ओके, तो उसको लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ B DL cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 ले रहे हैं बिकॉज डायरेक्शन ऑफ B एंड DL इज सेम। So this is equal to mu naught I। So taking B outside, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ बचेगा DL is equal to mu naught I। So B into DL इंटीग्रेशन ऑफ DL आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो इस सर्कल की रेडियस करनी है बड़े सर्कल की कैपिटल R। तो उसको लिखेंगे 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू mu naught I। सो B इज इक्वल टू mu naught I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, so we can write it as B is inversely proportional to R। This is the first case। अब करेंगे केस नंबर 2। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ऑन द सरफेस ऑफ वायर, इसमें क्या करेंगे, इसमें लेके चलेंगे जितना सर्कल बन रहा है उतना लेंगे, रेडियस उसकी स्मॉल ए आएगी। सो इन दिस केस B इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे रेडियस की जगह स्मॉल ए लिख देंगे, यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। नाउ केस नंबर 3, इसमें आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। अब बेटा हमने इनसाइड द वायर लेके चलना है। इनसाइड द वायर मीन्स एक P पॉइंट लेके चलेंगे, इसमें छोटा सा इतना सा पॉइंट लेके चलेंगे और सर्कल एक छोटा सा लेंगे अंदर, और P पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसकी रेडियस अलग से हो जाएगी, अलग रेडियस हो जाएगी। जिसकी रेडियस R ले लेते हैं, इसकी रेडियस भी, एंड R इज लेस देन A लेंगे इस थर्ड केस में। ओके, सो R रेडियस ले लिए स्मॉल सर्कल की भी, और R की जो रेडियस है वो A से लेस देन है। इफ द करंट फ्लोज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर, अगर सरफेस के ऊपर वायर के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, सो हमारे पास आता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो म्यू नॉट I करंट 0 हो जाएगा अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है। इनसाइड द सरफेस अगर कुछ नहीं है, सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये अगला पॉइंट आ जाता है कि इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर
सारी बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अंदर भी करंट जा रहा है, बाहर भी करंट जा रहा है. ओके, सो कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज लेस देन ए. सो न्यू करंट जो आएगा, न्यू करंट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर जो करंट आएगा वो आएगा आई डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ओके, अब इसको लेके चलेंगे हम. अभी आएगा आई डैश इज इक्वल टू आई ओवर पाई ए स्क्वायर. करंट पर यूनिट एरिया ये आ गया, करंट ओवर एरिया इनटू एरिया ऑफ सर्कल. जो आपके पास सर्कल आया था, जो अंदर वाला सर्कल था, इनर सर्कल, उसका एरिया क्या आएगा, उसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है तो उसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर. सो पाई से पाई कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट. सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश लेके चलेंगे. इसमें करंट जो न्यू करंट आएगा वो आई डैश आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री. अगेन बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा. सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पे. सो बी टेकिंग आउट साइड, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो बी इंटू 2 पाई आर, this is equal to mu naught I r square upon a square. B is equal to mu naught upon 2 pi into I r square upon a square. Okay, so this is the required result. Here we show that we conclude that B is direct proportional to R. तो रेडियस के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी. If we plot a graph for different 3 cases, तो क्या आएगा आपके पास ग्राफ में, इसमें हम लेके चलेंगे. एक साइड हम ले लेते हैं रेडियस, एक साइड लेंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो जो रिजल्ट आएगा बहुत तरह से आएगा. पहले डायरेक्टली मोशन आ रहा था, सबसे पहले जो लास्ट केस में आया वी डायरेक्ट मोशन टू आर. जब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसके ऊपर आ रहा था, आर इस वायर के ऊपर आर इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा. और आउट साइड द वायर आ जाएगा वी इज इनवर्सली पोजिशन टू आर. सो ये इन साइड द वायर, दिस इज द आउट साइड द वायर, and then this is the on the surface of the wire. Okay, so this is all about the application of Ampere circuit law. Okay, so next topic we will discuss in the next chapter, next topic lecture. Thank you very much.